नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको जो ट्रैक्टर दिखाने वाले हैं ये अपनी श्रेणी में सबसे हाईटेक डिज़ाइन और सबसे अलग लुक लेके आता है अपनी श्रेणी के अंदर। और भैया इस ट्रैक्टर की लुकिंग डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो ये इंस्पायर है शार्क की, जो मछली होती है उसकी डिज़ाइन से इंस्पायर होकर कंपनी ने इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों इस ट्रैक्टर की अगर हम सबसे खास बात कर लें तो भैया अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर कह सकते हो आप, और अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा पावर लेने के साथ साथ सबसे बड़ा भरोसा मिलता है आपको फार्म ट्रैक का। सबसे बड़ा भरोसा भैया आपको फार्म ट्रैक का। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फार्म ट्रैक की तरफ से आने वाले फार्म ट्रैक का 6055 वर्ल्ड मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर, जो भैया आता है लगभग 55 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। और भैया नॉर्मल इंजन है ये। इसमें आपको अगर वेरिएंट चाहिए है तो आप CRDI वेरिएंट भी ले सकते हैं, जिसको फार्म ट्रैक ECRT के नाम से जानता है। और उसके बाद यहाँ पे हम बात कर ले सबसे पहले बात तो फ्रंट में आप जो देख रहे हो इसमें आपको कंपनी ने एक चूल्हा बना के दिया हुआ है, जिसमें आप जेरिकन वेट्स अपनी तरफ से लगवाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। और इसके मेन जो चूल्हा दिया हुआ है इसके वेट की बात कर लूँ तो फार्म ट्रैक का ही चूल्हा है और 24 किलो का इसका वजन रखा गया है। और अगर आपको कभी टोचन वगैरह करना है तो कंपनी ने आपको यहाँ पे प्रॉपर एक गुल्ला दिया हुआ है और नीचे एक लिंच पिन दी है, ताकि आप कभी भी आपका ट्रैक्टर फंसता है और आपको टोचन वगैरह करना है तो आसानी से अपने ट्रैक्टर को पुल आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इंजन स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात कर लें तो भैया इसमें आपको पुश बटन मिलती है, जो कि भैया काम करती है सिंगल पुश के साथ। बोनेट देखिए ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है, इवन आपको डंडी भी नहीं लगानी, क्योंकि इसमें आपको नॉर्मल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं जो एयर के साथ काम करते हैं, ना कि ऑयल के साथ। और यहाँ पर आपको जो सबसे मेन पार्ट इंजन में आपको जो दिख रहा है वो फ्रंट में दिखता है भैया एयर क्लीनर। इस कंपनी ने फ्लीट गार्ड का आपको यहाँ पे सबसे प्रीमियम ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट वाला फिल्टर, एयर फिल्टर दिया हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं भैया सुपर एयर फिल्टर, क्योंकि इसमें डबल क्लीनिंग सिस्टम आता है। जिसमें एक नॉर्मल एक एयर क्लीनर में आपने देखा होगा ये पार्ट यहाँ पर मिसिंग होता है, मतलब ये पार्ट उस क्लीनर में नहीं होता है। पर फार्म ट्रैक ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे ऑटो क्लीनिंग का सिस्टम लगाया हुआ है। ये जो फिल्टर है ये अपने आप को ऑटोमेटिक क्लीन करता है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर को चलाने की क्षमता मिलती है। मतलब कई ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जिनका एयर क्लीनर हमको 100 घंटे पर बदलना या फिर उसको साफ करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर में हमको ये देखने को मिलता है कि आप अपनी पूरी सर्विस इंटरवल, जैसे कि अगर आपके ट्रैक्टर की 500 घंटे की सर्विस इंटरवल है तो आप 500 घंटे तक इसको बेफिक्र बिना साफ किए चलाते रहें, क्योंकि इसमें ऑटो क्लीनिंग सिस्टम दिया हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि ये ऑटोमेटिक साफ होता रहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें बैटरी वगैरह की तो 80 एम्पियर की 12 वोल्ट की आपको बैटरी मिलने वाली है। और इसमें आप डिस्टिल वाटर वगैरह डाल सकते हो, तो उसमें आपको प्रॉपर नॉबिंग वगैरह दी गई है और टर्मिनल वगैरह में आपको प्रॉपर कवरिंग है। यहाँ पे हॉर्न वगैरह दी गई है। फ्रंट में अगर हम रेडिएटर वगैरह की बात कर लें तो काफ़ी बड़ा रेडिएटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि श्रेणी में लगभग डिसेंट साइज का दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे बात करूँ इंजन वगैरह की तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम बात करें, इंजन प्रोड्यूस करता है 55 HP की पावर, जो कि आपको पंप जो है ना भैया मिलता है आपको माइको बॉश का, और वो भी 4 सिलेंडर का इनलाइन पंप मिलता है। और अगर हम इंजन के सीसी वगैरह की बात कर लें तो 3682 सीसी का इंजन मिलने वाला है, वो भी 4 सिलेंडर का और नेचुरली एस्पिरेटेड वाला आपको यहाँ पे इंजन मिलता है। जो भैया आरपीएम वगैरह की बात कर लें तो 1850 रेटेड आरपीएम पर ये पूरी 55 HP की पावर जो है कि प्रोड्यूस कर लेता है। और अगर मैं बात कर लूँ इसमें आपको सबसे जो हाईलाइटेड फीचर मिलता है, आप अपनी कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके की आपको ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ आपको ये बटन दबानी है और ये माइक जो लगा हुआ है उससे आप अपने ट्रैक्टर में जो फॉल्ट आ रहा है वो कंपनी में 24/7 सर्विस आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे लुकिंग डिजाइनिंग के बाद भैया आती है बात फिनिशिंग की, कलर क्वालिटी की, पेंट की। तो भैया पेंट सबसे प्रीमियम क्वालिटी का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फार्म ट्रैक की वजह से तरफ से
और यहाँ पे आप देखिए आपको 6055 की सबसे प्रीमियम ब्रांडिंग क्रोम के साथ मिलती है। और यहाँ पर फार्म ट्रैक का जो नाम लिखा गया है वो रेड कलर की लेटर्स पर लिखा गया है ताकि वो उठकर हाईलाइट होके दिखे। उसके बाद यहाँ पे बात करें इंजन वगैरह की तो बात हो गई। अल्टरनेटर वगैरह की बात करें तो 12 वोल्ट का ही आपको यहाँ पे अल्टरनेटर मिलेगा जो कि कंपनी ने इन हाउस ही बनाती है ये सब चीज़ें। उसके बाद रेडिएटर फैन की बात करूं तो आपको प्लास्टिक का ही रेडिएटर फैन मिलेगा। और बेल्ट वगैरह की बात करूं तो कॉन्टिनेंटल का बेल्ट मिलेगा। मतलब इस अगर एक अकेले बेल्ट की बात करूं तो 1000 से 1200 रुपए का तो खाली ये बेल्ट ही है। इस ट्रैक्टर में इतना प्रीमियम प्रोडक्ट लगाया गया क्योंकि ट्रैक्टर भी प्रीमियम है। जब हम आगे बढ़ेंगे ऑपरेशनल एरिया में, ड्राइवर वाले एरिया में जब हम जाएंगे तब आपको देखिएगा कि कितना प्रीमियम इस ट्रैक्टर को बनाया गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो लिफ्ट फिल्टर वगैरह रखे गए हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के रखे गए हैं ताकि लिफ्ट के जो ऑयल फिल्टरिंग की कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे और इंजन ऑयल वगैरह जो है कि इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह जो है कि डिसेंट साइज़ का लगता है। उसके बाद इसमें इंजन ऑयल की बात कर लें तो भैया 11 लीटर का इंजन ऑयल लगता है इसमें। ये भैया आप कह सकते हो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऑयल लगता है। पर भैया जब ऑयल ज़्यादा लगेगा तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि पावर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने वाला है। और इसके बैकअप टॉर्क की अगर हम बात करें तो 21% की बैकअप टॉर्क आपको देने वाला है। बैकअप टॉर्क का अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा बैकअप टॉर्क के बारे में कि बैकअप टॉर्क होती क्या है वो सारी चीज़ें एक अलग सेपरेट वीडियो में बना के दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें भैया आपको जो पावर स्टीयरिंग का पंप है वो भैया आपको ऑयल टैंक उसका सेपरेट मिलने वाला है। और यहाँ पे इसकी आवाज़ दबाने के लिए एक्स्ट्रा ढोलकी लगाई गई है ताकि ट्रैक्टर की आवाज़ को कम से कम रखा जाए। फ्रंट एक्सल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल वाला फ्रंट एक्सल मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो पावर स्टीयरिंग है वो डुअल टाइप का बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग मिलेगा जिसमें दोनों तरफ आपको जैक मिलने वाले हैं। जो भैया बेस्ट होता है कि आपको अगर हैवी वर्क वगैरह करना है तो सबसे बेस्ट पावर स्टीयरिंग डुअल साइड वाले को ही माना जाता है। फ्रंट के टायर वगैरह की बात कर लूँ तो MRF का ही टायर मिलेगा और 750/16 का आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी का टायर मिलने वाला है। उसके बाद अब मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कंपनी ने प्रॉपर आपको हीट गार्ड वगैरह जो कि लगा के दिए गए हैं। और इसके अगर डीजल टैंक कैपेसिटी की बात कर लूँ तो 65 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा। और भैया फाइबर का टैंक दिया है इस बार कंपनी ने ताकि इसमें जंग वगैरह लगने की प्रॉब्लम किसी भी तरीके से किसी भी किसान को ये शिकायत ना आए कि भैया डीजल टैंक में हमारे पानी चला गया था और उस वजह से हमको जंग देखने को हमारे डीजल टैंक में मिल रही है। तो भैया उसके बाद यहाँ पे बात करें टूल बॉक्स वगैरह की तो भैया मतलब हाईटेक तरीके से आपको यहाँ पे कंपनी ने टूल बॉक्स में आपको देखिए प्रॉपर पानी वगैरह जो है कि निकाल के लगा के देती है। और यहाँ पे देखिए कंपनी आपको SCV वॉल वगैरह के लिए प्रॉपर 2 पॉइंट देगी। और यहाँ पे आप देखो आपको यहाँ पे जो है कि 3 लिंच पिन मिलती हैं जो कि भैया आप अगर अपनी इम्प्लीमेंट वगैरह देखते हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड ही मिलने वाला। मतलब किसी भी तरीके की आपको चीज़ एसेसरी मार्केट से नहीं लेनी है, कंपनी टोटल काम आपको करके देती है। उसके बाद मैं बात कर लूँ इस तरफ तो साइलेंसर वगैरह भैया सिंगल पाइप का लगाया गया है ताकि ट्रैक्टर की जो है कि लुकिंग को बढ़ाया जा सके। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो आपको हीट का जो है कि आप कह सकते हो प्रोटेक्टर जो है कि हैंड प्रोटेक्टर हीट से साइलेंसर में गर्म साइलेंसर पर हाथ ना पड़े उसके लिए आपको यहाँ पे एक शील्ड दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रैक्टर में क्रोम का काम सबसे ज़्यादा किया गया है। अब बात करते हैं भैया इसके बोनट को करते हैं हम बंद परफेक्ट तरीके से। उसके बाद हेडलाइट वगैरह की बात करें तो आपको कार के तरीके की हेडलाइट मिलती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें बल्ब वगैरह की तो आपको येलो वाला ही बल्ब मिलेगा। आप अगर चाहें तो मॉडिफाई करके इसमें आप LED बल्ब भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ ये प्लेटफॉर्म की तो प्लेटफॉर्म भैया बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है। आप देख सकते हो किसी भी तरीके का इस प्लेटफॉर्म में आपको बम्प नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ड्राइवर जो बैठेगा जो इस ट्रैक्टर को ऑपरेट करने वाला है वो कहीं ना कहीं भाई साहब कंफर्टेबली लंबे समय तक काम कर सकता है। यहाँ से अगर हम बात करें फुट स्टेप की तो आपको देखिए दांते वाले फुट स्टेप मिलेंगे तो स्लिप वगैरह नहीं होना है और डुअल फुट स्टेप मिलते हैं। और प्लेटफॉर्म में के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्लच जो है क्लच ब्रेक जो है कि सस्पेंडेड वाले ही मिलने वाला है।
और क्लच के लिए एक सेपरेट आपको लॉक दिया जाता है, ताकि आप लंबे समय जब ट्रैक्टर को खड़ा करेंगे तो इसको आप लॉक करके खड़ा करें, ताकि आपके ट्रैक्टर में चिपकने वगैरह की, जो क्लच को चिपक जाता है, वो सारी चीज़ें ना आए। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो मेन चीज़ दी गई है भैया, इसका हाईलाइट कह सकते हो या फिर मॉडिफिकेशन के तरीके से कह सकते हो, तो भैया इंडिकेटर वगैरह जो रखे गए हैं इसके, वो बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइनिंग के रखे गए हैं। आप देखिए कितना शानदार इसमें आपको डिज़ाइनिंग मिलती है। और यहाँ पे आप देखो क्या तरीके के इसमें मतलब नए डिज़ाइन को लगाया गया है। और इंडिकेटर वगैरह की डिज़ाइनिंग की मैं बात कर लूँ तो भैया इंडिकेटर डिज़ाइनिंग फार्म ट्रैक ने ही सबसे पहले मॉडिफाई तरीके से स्टार्ट किया था, और आज फार्म ट्रैक उस चीज़ पर रूल कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर ग्रैब हैंडल वगैरह चढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म वगैरह की बात कर लूँ तो पूरा प्लेटफॉर्म जो है कि पूरा खुला डुल्ला मिलने वाला है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली है। अब बात करें सीट वगैरह की, तो भैया सीट बहुत ज़्यादा चौड़ी और फ्लैट बनाई गई है, ताकि किसान भाई जो है कि इसको आसानी से और लंबे समय तक ऑपरेट कर सके। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर लें मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की, तो आप देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो टोटल डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। ये देखिए इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पर भैया तो भैया यहाँ पे जो मीटर जो है, ये पूरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि आरपीएम मीटर भी डिजिटल ही मिल रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं प्रीमियम क्वालिटी झलकती है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको हैंड थ्रोटल पोजीशनिंग सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पे आप स्टीयरिंग वगैरह की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट जो है कि इसको स्टीयरिंग को रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कार वाला कॉम्बिनेशन वाला आपको यहाँ पे लाइट स्विच मिल जाते हैं, जिससे आप अपने ट्रैक्टर की लाइट्स वगैरह को ऑपरेट कर सकते हैं और हाई लो बीम आप इसमें दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो साइड का जो दिया गया है सिस्टम, ये जो इसको मिरर को भी अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और प्रीमियम डिज़ाइनिंग में अब मैं बात कर रहा था भैया, इसको देखो आप, इसके जो लीवर वगैरह दिए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रखे गए हैं, ताकि ट्रैक्टर को लंबे समय तक ऑपरेट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे अब मेन गियर लीवर ये रखा गया है, जिसमें 4 गियर रखे गए हैं। और यहाँ पे आपको हाई लो गियर बॉक्स ये मिलेगा। उसके बाद ये शटल शिफ्ट गियर बॉक्स है, तो इसमें फॉरवर्ड रिवर्स और सुपर सीडर वगैरह अगर चलाना है या फिर कोई भारी भरकम काम करना है आपको, तो स्पेशल गियर दिया गया है, जिसमें आप ट्रैक्टर की रफ्तार को कम से कम कर सकते हो। मतलब सबसे कम रफ्तार आपका स्पेशल गियर में ही होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लूँ पीटीओ को एंगेज डिसएंगेज करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट लीवर दिया गया है, जिससे आप अपनी पीटीओ को ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर ले प्लेट वगैरह की, तो इसकी पीटीओ रखी गई है। इसकी पीटीओ की जो किलोवाट में रखी जाए तो 34 किलोवाट की इसकी पीटीओ रख जाती है। और एसएफसी वैल्यू इस पर दी नहीं गई। इसकी मैन्युफैक्चर की गई है 12/2023, मतलब लगभग दिसंबर के 2023 की इसकी मैन्युफैक्चर रखी गई है इस ट्रैक्टर की। और काफ़ी लंबे समय से ये ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों के दिलों पर राज करता आया है। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइनिंग वगैरह की बात कर लूँ तो इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी रखी गई है कि भैया थोड़ा सा ना सामने से आपको गोल गोल दिखेगा, पर सामने से जब आप देखोगे तो एक भारी भरकम सांड कह लीजिए या बैल कह लीजिए, उसके तरीके की आपको यहाँ पर डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको केयर 24/7 डायरेक्ट आप यहाँ पे बात कर सकते हो कंपनी से। और यहाँ पे लेफ्ट लीवर वगैरह की बात कर लूँ तो आपको डुअल लेफ्ट लीवर मिलते हैं, जिसमें आप पोजीशन और ड्राफ्ट 2 लीवर मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एक जो बटन मिलती है वो है लिफ्टोमेटिक बटन, जिसमें आप अपनी लिफ्ट को एक झटके में ऊपर और एक ही झटके में नीचे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर ले भैया इसके पिछले टायरों वगैरह की, तो भैया टायर भी आप अपने हिसाब से मंगवा सकते हो। गुडियर एमआरएफ जो भी आपको लगे, अपने डीलर से बात करके आप अपने हिसाब के टायर आप 16 और 28 के टायर आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको एमआरएफ का बहुत ही शानदार का टायर आपको देखने को मिलेगा। और रिम वगैरह का पेंट जो है कि बहुत ही शानदार रखा गया है। उसके बाद मडगार्ड की डिज़ाइनिंग भी भैया काफ़ी शानदार रखी गई है, जिसमें पैसेंजर अगर आप कोई किसी बंदे को बिठाते हैं तो काफ़ी एरिया उसको मिल जाता है यहाँ पे बैठने के लिए। अगर हम पिछले एरिया की बात कर लें तो पिछला एरिया लगभग आप कह लीजिए कार से कम नहीं है, मतलब कार एक फेल हो जाएगी पर ये ट्रैक्टर फेल नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे बात करें, कंपनी ने आपको एक प्रॉपर लाइट दी गई है, जिसमें आप
अपने भूसा मशीन वगैरह या फिर किसी इम्प्लीमेंट को चला रहे हैं तो उसमें आप पीछे आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डीसी आपका जो प्लाऊ वाला जो एससीवी वॉल्व होते हैं, सिलेक्टिव कंट्रोल वॉल्व होती है, जिसमें आप अपने लेज़र लेवलर, मल्टी प्लाऊ या फिर किसी भी अन्य उपकरण को चलाना है तो वो आप इसमें अटैच करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसमें एक अलग से सेट दिया गया है, अगर आपको इसको सिंगल एक्टिंग करना है तो इसी नॉब से आप सिंगल एक्टिंग और इसी नॉब से आप इसको डबल एक्टिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद सेंसिंग पॉइंट वगैरह की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सेंसिंग पॉइंट मिलते हैं, जो कि इनफ है अगर आप अच्छी बोनी वगैरह या फिर सेंसिंग वगैरह करवाना चाहते हैं ट्रैक्टर से, तो इनफ है 2 सेंसिंग पॉइंट। उसके बाद लिफ्टिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे लिफ्टिंग कैपेसिटी भाई 2600 किलोग्राम की रखी गई है। और भैया 2600 किलोग्राम मतलब लगभग 2500 किलोग्राम से ऊपर 25-26 कुंटल के तो ये आसानी से उठा लेगा। और भैया लिफ्ट है तो भाई कुछ भी कर सकते हो आप इसमें, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्टेबलाइजर बार वगैरह की बात अगर है तो आपको नॉर्मल वाली दी गई है, चेन वाला नहीं दिया गया है। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि इसमें जो नॉर्मल ये जो टाइन्स दी गई हैं ये दोनों साइड से एडजस्टेबल है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको अगर एक टाइन भी नीचे करनी है तो प्लाऊ वगैरह में आसानी से चल जाता है। और रियर एक्सल की बात करूं तो भैया पिछला एक्सल आपको प्लैनेटरी ड्राइव वाला मिलेगा और भैया बहुत शानदार रियर एक्सल रखा गया है। तो भैया जितने झटके मार सकते हो मारो, पर आपके गियर बॉक्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो भैया ये वीडियो था अपने फार्म ट्रैक के 6055 नए मॉडल के ट्रैक्टर के बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।